नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर भारत ने युद्ध विराम क्यों मान लिया, भारत ने ये वार क्यों रोक दिया जिसमें कि भारत बढ़त बना रहा था और इस कदर बढ़त बना रहा था कि पाकिस्तान के जो एयर बेस, जो वहां की एयरफोर्स की जान थे, जहां से वहां के फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि भारत पर निशाना साध रहे हैं, वही एयर बेस भी भारतीय मिसाइलों की चपेट में आ गए। और ये इतने अहम एयर बेस थे कि इन पे निशाना साधने का सीधा सा मतलब था कि पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको सिरे से नष्ट कर देना, नेस्तनाबूद कर देना। और भारत ने एक दो नहीं, पूरे 9 एयर बेस पे निशाना साधा पाकिस्तान के, जो इतिहास में नहीं हुआ था इस तरह से कि 9 एयर बेस निशाने पे ले लिए जाएं पाकिस्तान के अंदर घुस करके। मगर इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा और बात सीधे अमेरिका तक गई, ये इंटेलिजेंस अमेरिका तक गई, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन भी है। उनकी पूरी निगाह थी कि इस भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग में क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि अमेरिका के भी हित भी प्रभावित हो सकते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भी कोई उहापोह मच सकती है। तो ये इंटरनेशनल सोर्सेस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें इंटरनेशनल सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही हैं। तो हुआ यूं कि अमेरिका का जो CIA का बेस स्टेशन इस्लामाबाद में, उसको ये जानकारी मिली कि भारत की एयर स्ट्राइक की चपेट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल भी आ चुके हैं। यानी कि जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन, जो नाभिकीय हथियार जमा करके रखते हैं, संख्या करीब 170 के आसपास बताई जाती है, वो भारत की एयर स्ट्राइक की जद में आ गए थे और यहीं से अमेरिका के कान खड़े हो गए। मैं आपको 3 ऐसी जगहों की जानकारी देने जा रहा हूं पाकिस्तान के भीतर, जहां पाकिस्तान ने अपने नाभिकीय हथियार छिपा रखे हैं और ये बात ऑलरेडी सामने भी आ चुकी है। अमेरिका ने ही पाकिस्तान के भीतर जो न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम पर जो अध्ययन किया है, जो रिपोर्ट जारी की, उसमें बाकायदा जिक्र भी था इन जगहों का। उनमें एक जगह है चगाई की पहाड़ियां। चगाई की पहाड़ियां यानी कि इस्लामाबाद के करीब, और ये वही जगह है जहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर विस्फोट किए थे, नाभिकीय परीक्षण किए थे। ये भी भारतीय एयर स्ट्राइक की जद में आ गया और हैरत तब हुई जब पाकिस्तान में 4 से 5 रेक्टर स्केल के भूकंप आए। इन भूकंप के लिए माना गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेडिएशन के चलते ये भूकंप आ रहे हैं, मगर सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा नहीं हुआ, और भी जगहें थी जहां यही हुआ। एक और नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं और ये नाम है सरगोधा का। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर भी जो इंडियन फाइटर जेट हैं उन्होंने स्ट्राइक की, और सरगोधा के साथ में एक जकोबाबाद का एयरबेस है, वहां भी स्ट्राइक की। इससे ये हुआ कि पाकिस्तान को 2 बड़े नुकसान हुए। एक तो ये कि ये वो एयरबेस हैं जहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट रुकते हैं और यहां से ईंधन लेकर के फिर से उड़ान भरते हैं, उनको टारगेट कर दिया जो भारत की एयर स्ट्राइक ने। और इन दोनों बेसों पर भी इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार जमा कर रखे थे। तो पाकिस्तान पर वहां स्ट्राइक हो गई जहां सबसे सेंसिटिव सिचुएशन थी, यानी कि न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे। एक बात और सामने आई जिसने सबका ध्यान खींचा। कल एक खबर ये आई कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांडर अथॉरिटी की बैठक बुला ली है। पाकिस्तान में नेशनल कमांडर अथॉरिटी का बड़ा मतलब है। इसका मतलब एक ऐसी अथॉरिटी से है जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन से जुड़े हुए फैसले और उनकी देखरेख के काम में कोऑर्डिनेशन करती है। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप इस अथॉरिटी के टच में रहेंगे, यही उनकी देखरेख भी करती है। तो देखरेख करने वाली जब इस बॉडी की मीटिंग बुलाई गई तो सब चौंक पड़े। हालांकि बाद में पाकिस्तान की ओर से इसका खंडन किया गया, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी। तो कहानी ये पता चली है कि भारत की एयर स्ट्राइक की इज्जत में जब न्यूक्लियर वेपन आए तो एक बड़ा खतरा माना गया कि ये हो सकता है। अमेरिका की ओर से सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कॉन्टैक्ट किया भारत के प्रधानमंत्री को, NSA को जानकारी दी गई, अमेरिका के NSA और भारत के NSA के बीच में बातचीत हुई और फाइनली उसके बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान भारत की शर्तें मानेगा।
पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की ओर से भारत के डीजीएमओ को फोन किया गया। तो पहली शर्त तो यही होगी कि पहल हम नहीं करेंगे, पहल आप करेंगे। वो पाकिस्तान ने मानी और वहां के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ को सीधा फोन किया और गुहार लगाई कि इसको रोक देना चाहिए। उसके बाद शर्तें तय हुई, सीज फायर की शर्तें तय हुई कि सीज फायर का क्या होगा। 5 बजे से सीज फायर की बात भी होगी, सीज फायर भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल मारी, यानी कि भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकी ठिकाने थे, पाकिस्तान का यह कहना है उसको टारगेट करना छोड़ा नहीं। उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ। उन्होंने हमारे देश के भीतर अपनी आर्मी के जरिए जम करके गोलीबारी की, ड्रोन भेजे और जब ये सब किया उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। ये कल रात की बात है जिसकी पाकिस्तान में बड़ी इस समय चर्चा है वहां पर कि भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और ब्रह्मोस का ये पहला इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आप यूं समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की नब्ज पे हाथ रख दिया था, वहां हाथ रख दिया था जहां न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि वो दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकता था अगर वो रेडिएशन फैलता तो। और ऐसे में आन फानन में इस पूरे मामले को रोका गया, युद्ध विराम हुआ है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी। और भारत ने साथ में ये भी कह दिया कि आगे से हमारा डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है कि कोई भी आतंकवाद की घटनाक्रम होगा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इसे हम युद्ध ही मानेंगे। तो ये एक भारत ने आप यूं कह सकते हैं कि एक लंबी रेखा खींच दी है कि अंदर घुस करके मारेंगे और यही मैसेज देने के लिए ही इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।